हम लोग के समय में क्या था, सब जगह पर अपने पिता माता के सामने प्यार आदर सम्मान, वही उस समय का वही मदर और फादर डे था। अब यह हमको दिखावा लगता है बेटा, हम अपने दिल का बात कह रहे हैं। अब कोई मदर डे, अरे मदर को जब शांति नहीं है, खुशी नहीं है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये क्या, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, 2 रोटी 5 गज वस्त्र और प्यार। जन्मदाता है जो प्राण जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। और आज उन्हीं का तो दिन है ना। जी हाँ, आज फादर्स डे है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं फादर्स डे की। और पूरा जो देश है हमारा बहुत धूमधाम से इस दिन को मनाता है, अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ, पूरे परिवार के साथ। और एक फाउंडेशन है माही केयर फाउंडेशन, वो किस तरह से ख़ास तरीके से आज इस दिन को मना रहा है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सभी लोग अपने माता पिता के ही साथ, अपने परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन ये फाउंडेशन, ये माही केयर फाउंडेशन इस खास दिन को मना रहा है ओल्ड एज होम के बुज़ुर्गों के साथ। तो चलिए आइए हम बात करते हैं माही केयर फाउंडेशन के लोगों से, और हम बात करेंगे ओल्ड एज होम के बुज़ुर्गों से भी कि क्या कुछ कहेंगे जिन्हें अपने ही संतानों ने छोड़ दिया है और उनका इस खास दिन को कोई और मना रहे हैं, इस खास दिन को स्पेशल बनाने के लिए क्या कुछ कहते हैं। चलिए आइए इनसे जुड़ के सीधे उनसे जानते हैं। इधर वहाँ से नहीं आएगा, इधर से आएगा। जो चल रहा है केक कटिंग, ये सिर्फ इसीलिए ये अवसर उनको दिया जा रहा है, लेकिन आगे और भी अवसर आएंगे जिसमें सभी लोग, सभी माताएं भी उसमें मैं रहेगी और सारे जितने बुजुर्ग लोग हैं सभी लोग इसमें शामिल होंगे। तो एक बार हम लोग फिर से फादर्स डे का सेलिब्रेशन करते हैं। सभी बड़े बुजुर्गों को बहुत बहुत शानदार प्रणाम और आपके अच्छे स्वास्थ्य की हम लोग हमेशा कामना करते हैं और कामना करते रहेंगे। एक मिनट खाली बस ये करते हैं लोग। कुछ स्टिल भी कर देना, स्टिल ताली बजा दीजिए। हम हंसते हैं, गाते हैं, हम नाचने भी सकते हैं, पैर नहीं पाते, नाच भी दिखा देते हैं। और एक और रहेगा ऊपर तो पैरेंगे, उसको नाच भी दिखाएंगे, किस नाचेंगे, गाएंगे। हम गाना भी बहुत गाना गाते हैं, और गाना है। और तो आपका बच्चा क्या करता है? हमारा बच्चा डॉक्टर है। डॉक्टर है। और आपका बहू? डॉक्टरिन। बहू भी डॉक्टर है। और फिर भी आपको यहाँ छोड़ दिया? छोड़ दिया, फिर हमें आगे सबको मिलने वहाँ कोई नहीं जाते थे, हमको देखने जाते थे। आप लोग नहीं जाएंगे और वहाँ रहेंगे, सब कोई इतना परिवार कहाँ मिलेगा वहाँ, अकेले घर में बस बैठ के कहाँ मिलेंगे। तो परिवार को देखने हैं, गाएंगे, नाचेंगे, बाल बच्चा को देखेंगे, वो परिवार से वो मीटिंग जाएंगे, वो भगवान को दर्शन करेंगे। ये सब नहीं मिलता है वहाँ। यहाँ मन लगता है? यहाँ बहुत मन लगता है, बहुत खुश हैं यहाँ। वहाँ भी खुश हैं। वहाँ बेटा भी यहाँ वकील है, बेटा नहीं नाती, बेटा का बेटा ना वकील है। और बेटी का बेटा SDO है। अच्छा। वो सिंहमुड़ में रहते हैं, बेटी तब यहाँ SDO तो रहते हैं। और
डाल्टनगंज में। फिर भी खुश हैं आप जिंदगी बहुत से? खुश हैं बेटा, आपको देखने तो और खुश हैं। हाँ बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं हम। एक ठो बेटा है, एक ठो बेटी है। बेटी का एक लड़का है, एक नाती है, पुतौ है। बेटा का बेटी, बेटा और एक नाती है, नातिन है। बेटी का शादी दिया है बेटी को, तो बेटा का शादी नहीं हुआ है। वकील है बेटा, डॉक्टर का बेटा का वकील है, उसका शादी नहीं हुआ है। और डॉक्टर भी रिटायर हो गया, डॉक्टर भी रिटायर हो गया। वो अपना ड्यूटी करता है, अपना दवा खाना खुला है, अपना ड्यूटी करता है। अशोक नगर में आपका घर है? हाँ अशोक नगर में आपका घर है? हाँ अशोक नगर में है, अशोक नगर घर है हमारा। यहाँ वहाँ जमीन खरीदे हैं, घर बनाए हैं, सब वहाँ ही है। यह परिवार भी वहीं है। हम घर छोड़ के आ गए। खुद से आप घर छोड़े? हाँ खुद से घर छोड़े आप? घर में अच्छा लगता है, वहाँ इतना ऐसा नहीं लगता, कोई आना जाना नहीं है, सब बंद आप है। वहाँ अकेले रहते थे, यहाँ सब कोई साथ में रहता है, मन लगता है यहाँ पे? लगता है वहाँ अकेले रहते हैं, आप सब लोग ड्यूटी जाते हैं। 10 बजे निकल जाते हैं, 2 बजे आते हैं। उसके बाद आप दोनों वो भी वकील भी वकालत करने कचहरी जाते हैं, वो भी 4 बजे आते हैं। और फिर और तो शाम को भी जाते हैं, बेटा पुतौ तो ड्यूटी 6 बजे जाते हैं, 7 बजे आते हैं। बहुत हो गए आप लोग तो। आज फादर्स डे मना रहे हैं माही केयर के लोग, आज वो लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को कैसा लगा? बेटा अच्छा तो लगता ही है, आप लोग आते हैं तो कम से कम हमारा थोड़ा देर के लिए समय अच्छा कटता है जी लेकिन हम दूसरे दुनिया में रहते हैं, जी सब कुछ देखते हुए भी अपने आप को भूल जाते हैं। सोचते हैं ये फादर डे, मदर डे, क्या क्या डे हम लोग के समय में क्या था। सब जगह पर अपने पिता माता के सामने प्यार, आदर, सम्मान, वही उस समय का वही मदर और फादर डे था। अब यह हमको दिखावा लगता है बेटा, हम अपने दिल का बात कर रहे हैं। जी जी हमको दिखावा लगता है, ये क्या है। सब कोई मदर डे, अरे मदर को जब शांति नहीं है, खुशी नहीं है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये क्या, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, 2 रोटी, 5 गज वस्त्र और प्यार। ना हम मांगते हैं सोना, न चांदी, न तीरथ, न घूमना, न टहलना, बस बच्चों भरा परिवार, अपना फुलवारी जो हम लगाए हैं उसको हरा भरा ही देखना चाहते हैं और उसी में मरना, उसी में जीना चाहते हैं। मतलब आपके बच्चों ने भले ही आपको छोड़ दिया, लेकिन माही फाउंडेशन के जो लोग हैं वो आज आप लोगों की ही खुशी के लिए यहाँ पर आए हैं। बेटा अब तुम लोग को ही अपने माता पिता को, अब हमारा जनरेशन खत्म हो गया जी अब तुम ही लोग का इस समय है, जी तुम्हारे माता पिता है बेटा। अभी से तुम लोग दुनिया बदल दो, हम लोग का जो जमाना था वो वापस ले आओ बेटा। तुम्हारे माता पिता तुमको आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं देंगे और तुम्हारी खुशी में ही उनका ज़िंदगी कटेगा। न उनको सोना चाहिए, न चांदी चाहिए। कभी हम लोग नहीं मांगेंगे कि हमको घुमाने, अरे शरीर नहीं है तो अब घूमना क्या, सारा खुशी हमको मिल चुका है। जो भी हम पाप पुण्य किए हैं उसका भी परिणाम देख चुके हैं, तो बस यही चाहते हैं कि माँ क्षमा करो, जो भी हमसे गलती हुआ है क्षमा करो, सही रास्ता दिखाओ माँ। कहीं से किसी के लिए हमारे मन में बुरा ना आए, किसी का बुरा न चाहें। हम कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। अपना भरा पूरा परिवार जो फुलवारी लगाए हैं उसको हरा भरा ही देख करके मरना चाहते हैं। अब तुम लोग को बदलना है, बदलेंगे हम लोग। हाँ एकदम बदलो। उसके बाद तुम कितना खुश रहोगे वो हमको कभी, हम तो नहीं रहेंगे लेकिन तुम याद करोगे कि हम कामयाब हो गए। जी असली मज़ा तो सबके साथ ही आता है ना।
ये समय बेटा, ये उम्र, ये समय सभी के साथ आएगा, किसी को पहले किसी को बाद में। कोई हम रहें न रहें, तुम रहो अपना जीवन में। हमको मेरा चेहरा याद आएगा कि हम संस्कार दिए, हम कामयाब हो गए। आप कामयाब हो गए। हाँ, और आगे फिर सब कुछ संयुक्त परिवार रहेगा। फुलवारी जो भी माँ बाप लगाता है वो हरा भरा रहेगा और कितना खुशहाल रहेगा वो तुम खुद अपने से अनुभव करोगे। जी। बस हम भी कहीं रहेंगे, शांति रहेगा, खुशी रहेगा और कुछ नहीं। जी, शुक्रिया आपका। बागों की हर फूल को अपना समझे बागबान। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, 9 महीना माँ बच्चे को पेट में रखती है, वो भी उम्मीद लगाते हैं कि उनका भी ख्याल रखें। लेकिन होता ये जनरेशन में, ये जनरेशन बहुत आगे चला गया है। होता ये है कि बुजुर्ग होते हैं, उनको बच्चे ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। और इनका यही कहना है साफ तौर पर उन युवाओं से, उन बेटों से कि उन्हें ना छोड़ा जाए ओल्ड एज होम में, उनका ख्याल रखा जाए। वो ज़्यादा क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं केवल रहने के लिए 2 गज की ज़मीन, कुछ पड़े, बस यही तो चाहिए होता है। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी अपने माँ बाप को प्यार दें, उन्हें अपने से दूर ना करें। उन्हें भी का साथ चाहिए, अपनों का प्यार चाहिए। जी, क्या सोचकर, मन में क्या था जो यहाँ पर आए? देखिए क्या है कि ये हमारे मन में क्या बचपन से ये चली आ रही है कि समाज सेवा करने का, और बहुत जगह हमने किया भी है, बट बहुत छोटे स्केल पे और बिना बैनर का किया था। बट मेरे को एक माध्यम मिला माही केयर फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसमें इसके थ्रू हम लोग क्या हुआ कि ये चीज़ों को कोशिश की है कि शुरुआत किया जाए। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये था कि जहाँ माही केयर ने कभी वृद्धा आश्रम में नहीं पहुँचा था पहले, कभी हमेशा बच्चों के लिए काम हुआ, महिलाओं के लिए काम हुआ, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए कभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं थे। तो हमने अभी ये शुरुआत ये किया कि पहले हम लोग बुज़ुर्गों को देखें, फिर जो बहुत सारे हैंडीकैप लोग हैं उन लोगों तक पहुँचे। और हमारे पिता की भी यही एक थी कि वो भी हमेशा समाज सेवी थे, और समाज और अपने जितने भी परिवार के लिए उन्होंने अपने आप को हर समय खड़ा रखा, हर समय तत्पर रहा। और मेरे को भी यही शिक्षा दी है कि हमेशा अपने बड़े बूढ़ों और बुजुर्गों का अपना पहले सम्मान करो। तो हमने ओल्ड एज होम में ये पहला बार ये कार्यक्रम किया है, बट आके ज़रूर देखे थे, मिले थे, बट कभी इनका सेवा करने का मौका नहीं मिला था। तो ये पहली बार उनकी स्मृति में हमने ये चीज़ कार्यक्रम को प्रोग्राम बनाया है। फादर्स डे सेलिब्रेशन है आज, और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं ओल्ड एज होम में जाऊं। तो आज जो मैं यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि सेलिब्रेशन तो मैं कर रही हूँ, मुझे खुद में ठीक लग रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये लोग दुखी हो रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे यहाँ फादर्स डे सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि थोड़ी खुशी बहुत कम पड़ जाती है इंसान के लिए, जब इंसान के पास ऑलरेडी इतने दुख होते हैं। ओल्ड एज होम, वृद्धा आश्रम, जहाँ की माँ बाप को यहाँ पे छोड़ा गया है, बच्चे अपनी जगह ठीक से हैं और यहाँ पर पिता है। एक तरफ से हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज के डेट में हर जगह आपको स्टेटस से लेकर इंस्टा से लेकर हर जगह दिखेगा हैप्पी फादर्स डे। बट क्या हम कभी सोच पाते हैं कि हम इस ओल्ड एज होम में जो रह रहे हैं वो किसके किसके पिता यहाँ रह रहे हैं, किसकी माता यहाँ पे रह रही है। तो मुझे अंदर से बहुत दुखी फील हो रहा है, मतलब मुझे उतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं भी ये जानना चाहती थी कि यहाँ आने वाले जो पेरेंट्स होते हैं क्या वो रियल में उन्हें बच्चों ने छोड़ा होता है, या वो लोग अपने मन से आते हैं, या खुशी से आते हैं, या भटक गए होते हैं। माइंड में मेरा यही था कि भटक जाते हैं। ऐसा भी है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दादी है, वो अपना बता रही है कहानी जो भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, तो ये आप तो अभी देख रहे हैं ना, इस चूँकि मैं पहले आई यहाँ पर, तो मैं इससे पहले भी मैं लोगों से जो बातचीत की, उन लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने, जो आज ही महिला, एक ऐसी महिला थी जो आज आई हुई थी, उसका भी कहना है कि वो 35 साल की उम्र में उसके हस्बैंड के मर जाने के बाद उसने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, और बच्चा जब आज अच्छे स्थिति में पहुंच गया तो बच्चों ने आज उसे छोड़ दिया। लास्ट में वो अपनी सुरक्षा के लिए कि हम एक गिलास पानी भी नहीं लेकर आ पाएंगे, इस वजह से उसे आज आके यहाँ पे रहना पड़ रहा है। तो ये सवाल तो हमारे मन में भी है, आप लोगों के मन में भी है, कि जो फिल्में हम लोग देखते थे तो मुझे लगता था नहीं ऐसा नहीं होता होगा,
बच्चे इतने बुरे तो नहीं होते होंगे कि माँ बाप को, हाँ बागवान जब मैं देखी थी मुझे लगा नहीं ऐसे ही लेखक ने बनाया है, बच्चे इतने बुरे नहीं। लेकिन आज मुझे यहाँ पे कुछ शख्स ऐसे मिले जो रियल लाइफ में, जो हम लोग रील में देखे वो मुझे रियल लाइफ में भी देखने को मिला। तो ये सच्चाई है। तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं? सबसे पहले तो मैं आज के यूथ हो चाहे पहले को, हर लोगों को, मैं खुद से भी ये कहना चाहती हूँ कि माँ बाप को जब आप फादर्स डे, मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो फिर उसे छोड़ते क्यों हैं? क्या केक काट कर, बिस्किट खिलाकर, शॉल उड़ाकर क्या एक दिन के लिए हम फादर्स डे मनाते हैं? वही मनाने का हक उन्हें मिला है? या हम आजीवन उन्हें अपने पास रख कर, अगर वो हमारे पास रहे, हमारे साथ वो छाँव की तरह रहते हैं, पिता एक छाया है ना, कह जाते हैं छाया है, उसकी छाया में ही आप रहते हैं। आप पिता को छोड़ते हैं, माता को छोड़ देते हैं, तो फिर कैसा है? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज की सिचुएशन से अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो जो लोग भी इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को समझें कि आने वाले समय में वृद्धाश्रम कम हो जाए तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि वृद्धाश्रम में अधिकांश वैसे ही लोग होते हैं जिनके बाल बच्चे कुछ अच्छी पोजीशन में हैं और गरीब परिवारों के माता पिता वृद्धाश्रम में कम आते हैं? बिल्कुल, यहाँ भी मैंने जितने भी माता पिता से बातचीत किया मुझे भी यही लगा कि जो अच्छे पोजीशन में, जिसके बच्चे बड़ी आसानी से अपने माता पिता को रख सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि उनके पास टाइम नहीं है, इस वजह से हम माँ को नहीं देख सकते हैं तो 9,000 10,000 रेंट देकर हम बच्चों को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, सॉरी माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। एक तरफ वो ये भी कह सकते हैं कि हम 9,000 पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी से तो साबित हो रहा है कि आपके पास पैसे हैं तभी आप वृद्धाश्रम में भी रख रहे हैं। गरीब माँ बाप के बच्चे हों चाहे गरीब माँ बाप हो, ना बच्चे भरपेट खाना खा सकते हैं, ना गरीब माँ बाप के बच्चे वृद्धाश्रम में आकर इतनी आसानी का इस तरह के जीवन भी नहीं जी सकते। उन्हें जैसे भी रहना होगा उनको उसी हालात में रहना होगा जैसे वो रह रहे हैं। बड़े पोजीशन पे भले ही हैं लेकिन उनका दिल बड़ा नहीं होता है उनका, वो इससे ज़्यादा बेटर वो गरीब की ज़िंदगी है। मुझे तो लगता है जब मैं भोजन बांटने जाती थी तो भी मुझे अच्छा लगता था कि सब बांट के खाते थे, लेते थे, वहीं पे खाए, सुकून की नींद भी सो रहे। बट क्या आपको यहाँ लगता है? मुझे तो नहीं लगा यहाँ पे आके, मतलब खुशी तो मेरी एकदम ख़त्म हो गई क्योंकि मैं आज तक अनाथ आश्रम में गई, सभी जगह गई, तो चलो ये समझ में आता था कि कोरोना में बच्चे बिछड़ गए हैं तो लोग रह रहे हैं, चाहे इस तरह का सिचुएशन में होता है कि बच्चे बिछड़ गए, लेकिन माँ बाप थोड़े बिछड़ते हैं। पहले मेरा भी यही अंदाज़ा था कि माँ बाप बिछड़ जाते तो यहाँ पे रहते होंगे, बट अगर बच्चों ने छोड़ दिया है तो इससे बड़ी दुखदाई बात नहीं हो सकती हमारे समाज के लिए, और समाज कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ही जा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से हमारा समाज की गति जो हो रही है, हम लोगों का भी आने वाला भविष्य इसी रास्ते पर है? बिल्कुल, हमें तो अपनी भविष्य कल ही नज़र आ गई थी जब मैं यहाँ पर आई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोच में आया मेरे मन में कि अगर कल को मुझे भी कोई देखने वाला नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आके आराम से इन लोगों के साथ समाज सेवा करते हुए जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। वंदना जी, लेकिन फिर भी आपकी सोच को सलाम है। जिनके बच्चों ने उनके बारे में नहीं सोचा, आपने सोचा कि इनके चेहरे पर हंसी लाएंगे, उनके साथ आज का दिन बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सलाम उस दिन दीजिएगा जब अगर हमारे इस वक्तव्य की वजह से अगर एक भी वृद्धाश्रम जिस दिन बंद होगा उस दिन मुझे खुशी होगी कि चलिए मैं खुद को उस दिन अपने आप को सलाम करूँगी।